बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपका होस्ट गुलाम शबीर हाजिर खिदमत है। आज हम बात करते हैं खुशखुबानी के फ़ायदे। खुशखुबानी किन ख़तरनाक बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। खुशखुबानी खाने से इंसान के मैदे और दिल पर क्या असर पड़ता है। खुशखुबानी हमारे दिमाग को किस तरह फ़ायदा देती है। खुशखुबानी कितनी और कब और कैसे खानी चाहिए, इसके बारे में हम आज तफसील से बात करते हैं। देखो दोस्तों, खुबानी अल्लाह ताला के अनमोल नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है। इसका असल वतन जो है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं और पूरी दुनिया में ये खाई जाती है, पसंद की जाती है। ये गर्मियों का फल है, गर्मियों में आता है, लेकिन खुशखुबानी पूरा साल खाई जाती है। ये ठंडे इलाकों में तो ख़ास तौर पर पसंद की जाती है क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होती है। इसमें जिंक, पोटाशियम, मैग्नेट और बहुत सारी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। ये दिल की बंद शरियानों को खोलने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। दिल के लिए इसको रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह जो है वो खा लें और पानी ऊपर पी लें, और इसके जो मग़ज़ है उसको भी खा लें साथ, क्योंकि इसके मग़ज़ में लाजवाब किस्म का ताकत मौजूद है जो दिल की शरियानों को, दिल के पट्टों को मजबूत करता है, दिल की शरियानों को खून रवां रखने में मदद करता है। इसी तरह खुबानी दांतों की ताकत के लिए, दांतों की मजबूती के लिए, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर है, दांतों की ताकत के लिए, हड्डियों की ताकत के लिए ये लाजवाब किस्म की चीज़ है। अगर हम कैल्शियम दांतों और हड्डियों की हिफाजत के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इसको भिगो कर पानी में नहीं रखेंगे, बल्कि खुशखुबानी को वैसे ही चबा कर खाएँगे और इसको दांतों में बार बार चबाते रहें, खाते रहें, तो जब इसकी गुठली जो है वो अलहदा करके उसको निकाल के उसकी गुठली के बादाम जो है वो भी खा लें, वो भी लाजवाब किस्म की चीज़ है। दांतों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, हम इसको खुश्क हालत में ही इस्तेमाल करेंगे, इसको पानी में नहीं भिगोएंगे। ये मिकदार जो है ये 5 से 7 दाने खुबानी के एक टाइम में काफ़ी मिकदार है। नौजवानों के लिए भी और 10 साल से बड़े बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए हम इसको 3 दाने तक ले आते हैं। इसी तरह ये मैदे की ताकत के लिए एक लाजवाब किस्म की चीज़ है। मैदे की ताकत के लिए जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो खुबानी को रात को पानी में भिगो रखेंगे, सुबह को इसका गूदा उतार के दूध के साथ शेक बना के पिएंगे। इसका पानी दूध में डाल देंगे शेक में, और ये पीने के बाद जो है वो बादाम इसके तोड़कर वो भी खा लेंगे। तो ये मैदे की ताकत का बेहतरीन इलाज है। ये मैदे को तवानाई देता है, मैदा अच्छा काम करता है, बदहज़मी की शिकायत नहीं होती, और आंतों के कैंसर के लिए भी लाजवाब किस्म की चीज़ है। जब हम बात करते हैं दिल की ताकत की, तो दिल की ताकत के लिए खुबानी का जो पानी है वो बहुत लाजवाब है। वो बंद शरियानों को खोलता है, और खुबानी को पानी में भिगो कर इस्तेमाल करें और खाएं, और उसका पानी ऊपर पी लें और इसके बादाम खा लें। ये दिल के उज़लात को, पट्टों को मजबूत करता है और शरियानों के लिए लाजवाब है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको कब्ज़ का प्रॉब्लम होती है, कंस्टिपेशन होती है, उनको चाहिए कि हर खाना खाने से पहले खुबानी के 5 दाने खा लें, उसके बाद खाना खाएं। इंशाअल्लाह ताला उनका कब्ज़ का मसला 2-4 दिन में ही ईजी हो जाएगा, उनको कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वो इस खुबानी को अपनी आदत में शामिल करें, इससे मैदा मजबूत होगा, कब्ज़ नहीं होगी और उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह ऐसे लोग जो हर वक्त थकावट का जिक्र करते रहते हैं, हमें थकावट है, हम फ्रेश नहीं हैं, उनके लिए भी है कि वो जो है ना खुबानी का शेक बनाएं, रात को पानी में खुबानी को भिगो के रखें, सुबह जो है ना उस खुबानी का दूध के साथ शेक बनाएं, उसको पी लें। इससे सारा दिन उनके अंदर चुस्ती रहेगी, वो चुस्त रहेंगे, उनके चेहरे पर रौनक रहेगी। खुबानी चेहरे की खूबसूरती के लिए भी लाजवाब है। ऐसी मेरी फीमेल बहनें जो
खूबसूरत लगना चाहती हैं, उनको चाहिए कि 40 दिन तक मुतवातिर खुबानी पानी में भिगोकर इसको सुबह उठकर 5 से 7 दाने खाएँ। तो इससे चेहरे की निखार पैदा होता है, चेहरे की खूबसूरती में इजाफा होता है, चेहरा पर रौनक हो जाता है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरह ऐसे बच्चे जो बचपन में किसी कमज़ोरी की वजह से नफीस कमज़ोर लागत से रह गए हैं, उनके लिए भी खुबानी का जो है खुश्क खुबानी को पानी में भिगोकर सुबह को उनको दें। तो और बादाम उसके बाद पानी में भिगो कर रखें और सुबह को पानी दें और पानी ऊपर पी लें और बादाम खाएं। तो सूखे हुए बच्चों के लिए, लागर और कमज़ोर बच्चों के लिए ये लाजवाब किस्म का टॉनिक है। इसलिए खुश्क खुबानी को मेवाजात में बहुत आला मकाम हासिल है और पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर ठंडे ममालिक में ये सारा साल खाई जाती है। सर्दियों में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये बहुत महंगा बिकने वाला फल है। तो आप इस खुबानी को, इसकी नेमत को समझें और इसको अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें। ये आपके बहुत सारे जिस्मानी अमराज का बेहतरीन इलाज है। आपको जब थकावट महसूस हो तो खुबानी का जो है वो पानी बनाकर पिएँ और वो खुबानी के जो है ना गुठलियाँ खाएँ। तो इससे आपको फौरी तौर पर तवानाई बहाल होगी, आपकी तंदुरुस्ती में इजाफा होगा। ऐसे दोस्त जो मोटा होना चाहते हैं, उनको चाहिए कि खुबानी का शेक बनाकर पिएँ और बादाम की गुलियाँ खाएँ। तो वो जल्दी फरबे हो जाएंगे, जो है उनका जिस्म सेहतमंद हेल्थी लगेगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना। हो सकता है हमारी की छोटी सी बात से किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए, किसी की ज़िंदगी में सुकून आ जाए, किसी का भला हो जाए, किसी को इस बात से अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे दे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए।